इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। कौन लिख सकता है सद्गुरु की महिमा, और कैसे लिखी जा सकती है एक ऐसे संत की कथा जो स्वयं सत्य में स्थित हो। इस प्रश्न के साथ इस अध्याय का आरंभ होता है। कहानी के रचयिता हेमाद पंत गहरी विनम्रता के साथ कहते हैं कि उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कथा लिख सकें। उनके मन में भय होता है, कहीं उनसे कोई भूल ना हो जाए, कहीं ये कार्य अहंकार का रूप न ले ले। तब साईं बाबा उनके संकोच को महसूस कर लेते हैं। बाबा उन्हें याद दिलाते हैं, ये कथा तुम नहीं लिख रहे, ये मैं ही लिख रहा हूं, तुम तो केवल एक माध्यम हो। इस अध्याय का एक गहरा संदेश ये है कि जब गुरु चाहे तभी कोई कार्य होता है। गुरु की अनुमति के बिना न ज्ञान आता है, न भक्ति, न ही सही दिशा मिलती है। गुरु ही है जो अंधेरे में दीपक बनकर रास्ता दिखाता है। हेमाद पंत को समझ आता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा सबसे पहली शर्त है। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी योजना पर नहीं, बल्कि गुरु की कृपा पर विश्वास ही साधना का मूल है। इस अध्याय के अंत में एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट होता है। साईं बाबा कहते हैं, उनके चरित्र को सुनना, पढ़ना और याद करना सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो मन को शांत करती है, हृदय को पवित्र करती है और जीवन को सही दिशा देती है। जो भक्त श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं सच्चरित्र की ये पवित्र रचना सुनता है, उसके जीवन में अशांति टिक नहीं पाती। इसी विश्वास के साथ साईं सच्चरित्र की ये पवित्र रचना आगे बढ़ती है, गुरु की कृपा के साथ और भक्त के समर्पण के माध्यम से। एक दिन शिरडी के खंडोबा मंदिर के पास एक अजनबी फकीर आकर बैठ जाते हैं। सफेद कफनी, सिर पर कपड़ा और चेहरे पर गहरी शांति। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं, न जानते हैं कौन है ये, न कहां से आए हैं। कुछ लोग उन्हें साधारण फकीर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ दूर रहते हैं और कुछ सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते हैं। फकीर ना अपना परिचय देते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं। वो मस्जिद में रहने लगते हैं, आग जलाते हैं और जो कुछ भी मिलता है उसे सबके साथ बांट देते हैं। कभी कभी बस इतना कहते हैं, अल्लाह मालिक। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि इस फकीर के पास बैठने से मन शांत हो जाता है। कोई दुख लेकर आता है, कोई चिंता, और कोई सिर्फ चुपचाप बैठ जाता है। तब शिरडी के लोग समझने लगते हैं, सच्चा गुरु अपनी पहचान शब्द से नहीं, अपनी उपस्थिति से देता है। इसी तरह बिना घोषणा के साईं बाबा का वास शिरडी में शुरू होता है और एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। श्रद्धा, सबका मालिक